सिमरन करना क्यों ज़रूरी है? हमारे सतगुरु ने, संतों महात्माओं ने, शास्त्रों में हर जगह यही समझाया है कि सिमरन करना ज़रूरी है। ये सिमरन करना एक रियलाइजेशन का सब्जेक्ट है, प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें अपने अंदर जाकर खोजना होगा कि भाई सिमरन करने से हमें क्या मिल सकता है और क्या मिला है लोगों को। ये हमें बाहर नहीं, अपने अंदर जाकर खुद अनुभव करना होगा, क्योंकि संतों ने कहा है कि सिमरन करना ज़रूरी है। तो उन्होंने ये बात अपने अनुभव पर आधारित रहकर ही हमें समझाई, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा जो रियलाइजेशन है, जो हमारा अनुभव है, वो सिमरन के साथ सही नहीं जुड़ा। हम आमतौर पर हर वक्त सिमरन करते रहते हैं, लेकिन ये दुनियावी सिमरन है। और संतों ने हमें जिस सिमरन के लिए कहा है वह है नाम का सिमरन। नाम जो हमें उन्होंने दिया है, उस नाम का सिमरन। उस नाम को उन्होंने परमात्मा भी कहा है, परमात्मा का नाम भी कहा है। ये भी कहा है कि ये नाम ही है जिससे हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और मिला भी है लोगों को और मिलेगा भी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक रियलाइजेशन का प्रश्न है। तो भाई इस प्रश्न का उत्तर भी हमें खुद के अंदर जाकर ही ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सोचो कि हमें क्या अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है दुनिया के रंग तमाशे, इसीलिए हम दुनिया के रंग तमाशों में ही रंगे रहते हैं 24 घंटे, और हम उन्हीं का सिमरन करते रहते हैं। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि नाम का सिमरन करो। यदि हम नाम के रंग में रंगे होंगे तभी तो नाम का सिमरन करेंगे। यदि हम गुरु के रंग में रंगे होंगे तभी तो हम गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करेंगे। या ये कहें कि यदि हम 24 घंटे जैसे दुनियावी शक्लों को याद करते रहते हैं, इसी तरह गुरु की शक्ल को याद करेंगे, गुरु की संगत को याद करेंगे, गुरु के सत्संग को याद करेंगे, गुरु द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनके विचारों पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तभी तो हमारे विचार में संसार का सिमरन ना होकर गुरु के नाम का सिमरन होना शुरू होगा। तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अच्छा क्या लगता है। हमें अच्छा लगता है संसार और संसार की माया। अच्छा, तो ये सोचो कि हमें कभी सतगुरु अच्छे लगते हैं? आमतौर पर अभी आप और हम सभी सारे ला देते हैं अच्छे लगते हैं। ठीक है, दुनियावी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, हम दिन में कितनी बार उन्हें याद करते हैं? हम उन्हें हर वक्त याद करते रहते हैं। लेकिन हमें गुरु भी अच्छे लगते हैं, जैसा मैंने कहा। तो फिर गुरु की याद कितनी बार आती है, कितनी बार उनकी शक्ल हमें याद आती है? चलो शक्ल को छोड़ो, हम कब इस बात का रियलाइजेशन करते हैं दिन में कि हम एक नामधारी व्यक्ति हैं। ये है सतगुरु से प्रेम और संसार से प्रेम। दोनों में आप अंडरलाइन करके देख लो, क्या संसार की ज़्यादा याद आती है, सतगुरु की ज़्यादा आती है? क्या याद रहता है कि हम सगुरे हैं, हमें नामदान मिला हुआ है? क्या हमें याद आती है कि हमें इस नाम के साथ जुड़ना है? मैंने कहा ना, रियलाइजेशन का प्रश्न है भाई। खुद में ही ढूंढेंगे तभी कुछ मिलेगा। ध्यान रखना, सतगुरु कितने अच्छे लगते हैं। अगर कितने अच्छे लगते हैं जैसे संसार अच्छा लगता है, तो सोचो सतगुरु कितने अच्छे लगते हैं। जैसे संसार की याद आती है, सतगुरु की याद आनी चाहिए, उनके सत्संग की याद आनी चाहिए। सत्संग में क्या बताया है इस बात की याद आनी चाहिए। सत्संग में कौन सी वाणी ली गई इसकी याद आनी चाहिए। लास्ट टाइम कब सत्संग सुना था इस बात की याद आनी चाहिए। भाई दूसरे पदार्थों से जितना जुड़े हुए हैं हम, उतना गुरु की याद से क्यों नहीं जुड़े हैं हम? हर पल क्यों नहीं सतगुरु को याद करते, जबकि हर पल संसार की चीज़ों को याद करते रहते हैं? अच्छा ये सुनो, हम चलते फिरते जैसे हमें कोई टेलीविज़न पर या न्यूज़ हम देख लेते हैं या कुछ और अपने कारोबार की बात सुनते रहते हैं, तो वो बात हमारे कानों में गूंजती रहती है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है पूरे दिन में यदा कदा कि कभी सतगुरु की याद
उनकी बातों की याद, उनकी बोली की याद कानों में गूंजी हो, सुनाई पड़ी हो, भाई एहसास करने की ज़रूरत है। ये प्रश्न जो है कि सिमरन करना क्यों ज़रूरी है, इसीलिए कह रहे हैं हम आपसे, इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे को कहाँ ले जा सकता है, इस बात की अभी हमें सोच ही नहीं है। हम इसे कार्यवाही समझते हैं। ना हमें दिन भर सतगुरु की आँखों की याद आती है, ना कभी सतगुरु की बोली की कानों में मधुर आवाज़ पड़ती है, ना ही कभी यदा कदा उनकी शक्ल हमें याद आती है। सत्संग गए हुए एक अरसा गुजर गया, कोई बात नहीं, लास्ट टाइम कब सत्संग सुना था, कभी इसकी याद आती है, कभी नहीं याद आती है। अच्छा ये सोचो, क्या हम सतगुरु से डरते हैं? तो भाई आप मथानी मारोगे, अंदर रिसर्च करोगे अपने जाके, तो पाओगे हम सतगुरु से डरते भी नहीं हैं। कभी कभार हम जब गलत कार्य कर रहे होते हैं, उस समय सतगुरु की याद आ जाए तो क्या हम वो गलत कार्य करना बंद कर देते हैं? हम वो काम भी करते रहते हैं। और उस समय अगर उनकी फोटो भी सामने है तो सोचते हैं अरे ये तो केवल फोटो है। अंदर कभी जाकर एहसास नहीं करते कि भाई वाकई में क्या जानी जान है? अगर जानी जान है तो क्या हमें ये सोचकर इस बुरे कार्य से नहीं हट जाना चाहिए? हट जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं हटते क्योंकि हमें डर नहीं है उनका। सतगुरु का क्या संदेश है? चलो जो प्यार करते हैं, जो सिमरन करते हैं, उनसे ही पूछ लिया जाए या खुद से ही पूछो, क्या सतगुरु का संदेश क्या है? भाई सतगुरु का संदेश भी नहीं पता हमें, फिर क्या होगा? भाई सतगुरु का सिर्फ एक ही संदेश है कि अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ो, नाम का सिमरन करो, नाम का भजन करो। जैसे भी हो अपनी आत्मा को समझाओ, इन आत्मा के जो कान के कपाट हैं उन्हें खोलो, जो हमेशा ही संसार की बातें सुनती और देखती रहती हैं, कभी इंद्रियों के द्वारा, कभी मन के द्वारा, और जो आत्मा इतनी पीछे चली गई है उसे आगे लाने की आवश्यकता है। कि कभी ऐसा होगा कि जो हमने सत्संग सुना है, उस सत्संग में सतगुरु ने जो हिदायतें दी हैं, क्या हमने उन कभी हिदायतों को माना है? हमने शायद उन्हें भी कभी ना माना हो। क्या लगता है नाम बहुत छोटी चीज़ है? अरे नाम में तो भाई वो शक्ति है, वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं कि जो इन्हें प्राप्त कर लेता है वो तो खुद पे तो छोड़ो, कहते हैं परमात्मा भी उसके अंग संग रहता है। परमात्मा भी हमारे अंग संग है, लेकिन हमें सोझी नहीं है उसकी सोझी सिमरन द्वारा ही होती है। सिमरन करना वाकई में ज़रूरी है। जैसे भी भाई सिमरन करो नाम का। दुनिया में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हमारे घर परिवार के अंदर इतनी ज़रूरतें हैं, अगर हम इन्हें पूरी करते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी हम इन्हें पूरा करने में लगा देंगे, पूरी नहीं होंगी। हमारे से पहले हमारे पिता और उनके पिता ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जो ज़रूरत थी उन्हीं को पूरा कर सके। इच्छाएं असीमित, इन्हें तो कभी कोई पूरा कर ही नहीं सकता। इन इच्छाओं की चक्कर में अगर उलझे रहे तो सिमरन को नहीं समझ सकोगे, गुरु नाम को नहीं समझ सकोगे, और गुरु नाम को जो नहीं समझ सका वो अपने आप को क्या पहचानेगा। 84 लाख योनियों की जिया जून को छोड़ो, इस योनि में भी हम अपना सब कुछ खराब ही करने में लगे हुए हैं। हम बुद्धिमान कैसे हैं? बुद्धिमान व्यक्ति वही है भाई जो सिमरन के साथ जुड़ जाता है, गुरु नाम से जुड़ जाता है। सुबह उठकर गुरु नाम के साथ अपने मन की, आत्मा की, इंद्रियों की माला फेरता है और 24 घंटे उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है। सतगुरु की नूरानी रूप को देखने की कोशिश करता है, उनकी बोली को अपने इन्हीं कानों से सुनने की कोशिश करता है। अंदर के कानों द्वारा उस आवाज़ उसके हृदय में गुंजाती है, गुंजन करती है। तो आओ प्रश्नों को छोड़कर एक अच्छे उत्तर की तलाश करें, और एक सही उत्तर यही है कि हमारे लिए सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया में सुख शांति से रह सकें
तो सिमरन करना वाकई में बहुत ज़रूरी है कि बगैर सिमरन के हमारा कुछ बनेगा नहीं। दुनियावी धन दौलत जितनी भी इकट्ठी कर ली जाए एक दिन यहीं रह जाती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और वो गुरु रूपी नाम की दौलत जितनी इकट्ठी कर ली जाए वो हमारे सब संग जाती है, हमारे लेखे में लिखी जाती है। तो हम उस दौलत का क्यों ना संचय करें। दुनियावी बैंकों में रुपए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन उस परमार्थ की बैंक में, उस परमात्मा की बैंक में केवल नाम की सिमरन भजन की कमाई ही संचित की जाती है। जो लोग इस नाम की कमाई को संचित करते हैं वो धन्य हैं। और सिमरन करना वाकई में ज़रूरी है। इसका ना